मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जो हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने वृषभ राशि अर्थात टॉरस साइंस, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में क्या उपाय आपको इस महीने करने हैं जिससे आपका पूरा महीना एकदम से शुभ, कोई भी काम आपका अटके ना, इसके लिए क्या उपाय करें। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर या हस्तरेखा विश्लेषण आप करवाना चाहें या अपनी जन्म कुंडली पर विचार विमर्श करवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बार हम ग्रहों का गोचर देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी जन्म कुंडली में अर्थात जो है गोचर अवस्था में किस प्रकार से इस महीने ग्रह गोचर करेंगे। तो हमने स्पष्ट लिखा है यहाँ पर आपके लग्नेश कौन है। आपके लगन भाव के जो स्वामी हैं वो सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। और शुक्र कहाँ पर है, आपके एकादश भाव पर शुक्र और शनि की युति बनी हुई है और यही शुक्र रहेंगे 26 मार्च तक आपके ठीक एकादश भाव, 11th हाउस, 11वें भाव पर। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज भी आपके 11वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज आपके 10वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। बुध महाराज भी आपके पूरा महीना आपके 10वें भाव पर ही रहेंगे। सूर्यदेव भगवान 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मार्च को आपके ठीक 10वें भाव से निकलकर आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ मंगल देव भी आपके ठीक 10वें भाव पर ही पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। केतु महाराज आपके ठीक 4th भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्रीय 11 मार्च को वक्रीय अवस्था से मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो चंद्रदेव का कहना ही क्या। चलिए सबसे पहले हम आपकी हेल्थ से शुरुआत करते हैं, आपके स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। हमेशा ही हम कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात अगर शरीर आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर आपका ठीक नहीं है तो आपके पास चाहे कितनी भी धन दौलत कुछ भी भरा हो वो कोई काम का आपके नहीं है। तो पहला सुख संतों ने क्या बताया है, निरोगी काया। हेल्थ, लगने शुक्र हैं आपके कहाँ पर बैठे हैं, एकादश भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की राशि में और ठीक कौन से स्थान, आपके 11वें भाव शुभ भाव पर बैठे हुए हैं। हेल्थ की कोई चिंता नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत सर में थोड़ा बहुत कभी कभी सर में दर्द वगैरह ये चीज़ें थोड़ा बहुत हो सकती हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम समस्या ऐसी नहीं है, कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं लगने वाली है। यानी हेल्थ से जो है शरीर से आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, काम में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी और लाभ जो नहीं हो पा रहा था काफ़ी लंबे समय से आपको, कोई आप बचत नहीं कर पा रहे थे, कोई भी किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही मान के चलिएगा उत्तम अच्छा लाभ आपको होता हुआ इस समय पर नजर आएगा। जो आपको लाभ नहीं हो रहा था किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में आप बचत नहीं कुछ भी कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप उत्तम अच्छी बचत करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे आपके हम धन की, परिवार की। तो देखिए जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। तो सीधा कहने का मतलब एक ही है हमारा कि जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है 11 मार्च के बाद में, परिवार का बहुत उत्तम अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ आपके धन में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके धन में काफ़ी लंबे समय से वृद्धि नहीं हो पा रही थी, धन में कोई भी बढ़ोतरी आपके नहीं हो पा रही थी, वह धन में आपके उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। अर्थात जो है परिवार का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और धन की भी स्थिति सही रहेगी। किसी से आप कोई कमेंटमेंट करेंगे तो उसको भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। यानी किसी से कोई आप बाधे वचन जो कर रहे थे और उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर किसी से आप कोई भी कमेंटमेंट करेंगे तो उसको पूर्ण करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आपका साहस पराक्रम बढ़ चढ़कर रहेगा। काम में बहुत अच्छा फोकस आप बनाते, काफ़ी लंबे समय से आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आप इस महीने से उत्तम अच्छा आपका कार्य में, काम में मन लगता हुआ नजर आएगा। हाँ थोड़ी बहुत व्यस्तता भी रहेगी। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके प्रेम प्यार
पढ़ाई लिखाई की कैसा रहेगा आपका। तो आते हैं हम आपके पंचम भाव पर, जहाँ पर आप 6 नंबर लिखा देख रहे हैं। ये भाव आपके प्रेम प्यार का है, आपकी बुद्धि का स्थान है, यही स्थान आपकी विद्या का है, यही स्थान आपके संतान का है। तो जहाँ के स्वामी कौन बनते हैं, बुध महाराज, और दसम भाव पर केंद्र पर बुध महाराज मित्र शनि की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बुद्धि आपकी जो अभी तक आपकी कार्य नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बुद्धि से कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आपको उत्तम अच्छी बुद्धि से आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। प्रेम प्यार जो आपका ठीक नहीं चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो प्रेम प्यार भी आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये कम होता हुआ इस महीने आपका नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव जो होता है हमारे, यही पंचम भाव जो हमारे होता है, यही विद्या का भी होता है। तो इस बीच में आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं तो काफ़ी अच्छे आपके जाने वाले हैं। कहीं आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं इस बीच में तो काफ़ी उत्तम अच्छे एग्ज़ाम आपके जाएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के साथ ही साथ में संतान का भी सुख आपको इस महीने प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप कहीं बच्चों से दूर रहते हैं तो बच्चों के साथ में इस महीने आपकी उत्तम अच्छी मुलाकात हो सकती है। कुछ समय आप अपने बच्चों के साथ में बिताते हुए नजर आएंगे इस महीना। ये प्रभाव देखने को वृषभ राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आगे और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके नौकरी से संबंधित। तो नौकरी भाव के स्वामी बनते हैं वह शुक्र बनते हैं, यानी कि आपके कंपटीशन भाव, रोग ऋण शत्रु भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। अब शुक्र आपके लाभ स्थान पर है तो भाई नौकरी से रिलेटेड आपको जो लाभ नहीं हो पा रहा था, कोई भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। नौकरी से संबंधित कोई भी लाभ आपको किसी प्रकार का नहीं हो रहा था तो नौकरी से संबंधित उत्तम अच्छा लाभ आपको इस महीने होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो आगे प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके षष्ठम भाव पर शत्रु कुछ आपके पराजित होते हुए नजर आएंगे। जो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, आपके कार्यों में बाधाएं पहुंचा रहे थे, तो शत्रुओं पर संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में कुछ आपको कर्ज से रिलेटेड, आप कर्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा था, तो कर्ज में भी कुछ आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो मंगल जो है ना आपके दसम भाव पर है, कर्म क्षेत्र पर है। इस महीने कर्म का फल, मेहनत का फल, जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी से कभी कभी आपकी चिड़न हो सकती है, आप बिना गलती के आप पत्नी द्वारा ताड़े जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंशन बनाकर रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें और पत्नी से जितना हो सके उतने अच्छे संबंध रिलेशन आप जो है बना कर रखें तो उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम आपके भाग्य की। तो शनिदेव महाराज भाई आपके एकादश भाव पर बैठे हैं, तो भाग्य का साथ जो आपको नहीं मिल पा रहा था, इस महीने कुछ आपके भाग्य में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। कुछ भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन भाग्य के लिए आपको कर्म की आवश्यकता रहेगी, अर्थात थोड़ा मेहनत करेंगे तभी आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके व्यापार तथा कैरियर की। तो व्यापार क्षेत्र में 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, बुध, सूर्य, मंगल और साथ साथ राहु महाराज सिर्फ अकेले यहाँ पर, तो ग्रहण दोष भी चल रहा है। तो व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में अचानक से आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके काफ़ी लंबे समय से आपके व्यापार और व्यवसाय में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह आपकी अचानक से व्यापार और व्यवसाय के अंतर्गत उत्तम अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर इस महीने आएगी। लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। व्यापार से संबंधित अंधा सौदा ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अंधा सौदा इस महीने ना करें। जहाँ पर 10 रुपए की चीज़ और उसमें 2 रुपए मिल रहे हैं वही कार्य करें, तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ इस महीने होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस महीना कोई नए व्यक्ति से आपके भेंट हो सकती है, मुलाकात, यानी आपके जीवन में कोई नया, लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, किंतु थोड़ा सावधानी, जल्दी विश्वास ना करें। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, या फिर आप दूध से बनी हुई बर्फी छोटी छोटी कन्याओं को शुक्रवार वाले दिन खिलाएं और स्त्रियों का सम्मान करें। इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ छोटी छोटी कन्याओं को पुस्तकों का दान करें बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ चौमुखा दीपक आप शनिवार के दिन अपने मेन गेट पर जलाएं।
शनिदेव महाराज की आराधना करें। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करें तो आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।